साउथ कोरिया का 5 साल का वर्क परमिट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन पर। कोई इतनी इसकी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, ये उर्दू में भी लिखा हुआ सारा उन्होंने। आगे अपना फादर नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। एकोमोडेशन फूड सारा कंपनी का होगा। वहां पर आप कमा सकते हो पर मंथ 6 से 7 लाख रुपए इजीली। वीजा के ऊपर आपका जो एक्सपेंस आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन का 1,000 रुपया, बाकी मेडिकल का खर्चा आएगा और इसके अलावा आपने जो टिकट के पैसे पे करने हैं, इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। तो आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो, अभी मैं आपको लेके जाऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा तरीकेकार समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखेंगे तभी चीजें समझ आएंगी, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अगर वीडियो को आपने छोड़ के जाना है या आधी देखना है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका अपना है। आप अपने आप के साथ फ्रॉड कर रहे हो। इसमें वीडियो को पूरा देखें तसल्ली के साथ, 5-10 मिनट टिक के बैठें, जरा देखें इसको गौर से, चीजों को समझें। देखें, साउथ कोरिया आपको देता है 5 साल का वर्क परमिट। वो कैसे देता है? हर साल साउथ कोरिया जनवरी या फरवरी में अपनी जॉब वैकेंसीज अनाउंस करता है अपने ऑफिशियल पोर्टल्स के ऊपर, जो कि ट्रस्टेड वेबसाइट है, ओईसी की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोरिया के साथ मुआहिदा तय हुआ है। इसमें यह नहीं है कि ये किसी ने ऐसी बनाई है या कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है या कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इनके साथ मुआहिदा तय हुआ है। बहरीन हो गया, सऊदीया हो गया, यहां से भी वैकेंसीज इसके ऊपर अनाउंस होती हैं, लेकिन साउथ कोरिया के साल में एक बार होती हैं। बहरीन हो गया, सऊदीया हो गया, कुवैत हो गया, इनकी तो आती ही रहती हैं। इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है? आपने सबसे पहले इसका चलान फॉर्म निकालना है। वो कैसे निकालना है सारा तरीकेकार बता दिया, लेकिन सुने। चलान फॉर्म निकालना है, उसको फिल करना है। फिल क्या करना है? ऊपर डेट लिखनी है, अपना नाम लिखना है बड़े अल्फाजों के अंदर, इंग्लिश में बड़े अल्फाजों में। ब्लू या ब्लैक पेंसिल का इस्तेमाल करें, रेड के साथ नहीं, इसको फिल करें। उसके बाद आपने क्या लिखना है जी? नाम लिख लिया, अपना फोन नंबर लिखना है, उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, नीचे आपने अपने सिग्नेचर कर देने, दैट्स इट। चलान फॉर्म के ऊपर एक खाना होगा ओईसी कॉपी का, एक होगा कैंडिडेट कॉपी का, एक होगा बैंक कॉपी का। बैंक कॉपी आपने फीस जमा करवाते वक्त एचबीएल में फीस जमा करवानी है, वो आप वहीं पर जमा करवा देंगे। बाकी बचेंगे 2, उसके ऊपर जाहिर सी बात है वो जब फीस जमा होगी तो उसके ऊपर स्टैंप लगा के देंगे। वो आपने फिर उसकी एक पिक्चर लेनी है, लेके वो आपने अपलोड करनी है। 200 केबी से कम हो उसका साइज, ठीक है। पीएनजी या जेपीजी आपने फाइल बनानी है। अगर आपको वो नहीं बनानी आती, वो भी मैं आपको बता देता हूं आपने कैसे बनानी है। आपने फीस जमा करवा दी। फीस जमा करवाने के बाद आपने आना है, आके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अब 11 डेट तक इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई कर आप 11 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, आपने अप्लाई कर लिया। अब 12 या 13 को वो बता देंगे कि हम इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। जैसे वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे, अपने पोर्टल के ऊपर वो एक बार देंगे जिसके अंदर आपको आईडी कार्ड नंबर लिखना होगा। तो वो जब अनाउंस होगा वो मैं आपको बता दूंगा आपने नाम कैसे चेक करना। आप उसके ऊपर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, नीचे अगर तो आपका नाम आ गया, समझ लिया आपका नाम आ चुका है लकी ड्रॉ के अंदर। अगर नहीं आया, फिर उसके अंदर जो है वो आप लोग रेस्ट करें, नेक्स्ट ईयर अप्लाई करें या किसी और कंट्री में कर लें। क्योंकि मैं ये चला रहा हूँ सिस्टम, मैं अब हर तरीके का आपको बता रहा हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, वहां पर समझा रहा हूँ सारा कुछ। इसमें आपको फायदा क्या होता है? जब आपका नाम आ गया, सारा कुछ आ गया, फिर आपको वो टाइम देते हैं 2-3 महीने का कि आप लैंग्वेज की तैयारी करें। आप लैंग्वेज की तैयारी करते हो, लैंग्वेज का फिर टेस्ट होता है। इस्लामाबाद ओईसी में जाना पड़ता है इनके ऑफिस में। जब आप वहां पर जाते हो, वहां पर लैंग्वेज का टेस्ट होता है। वो मरूजियां होती हैं एक, तो वो आपने वो तुके ला के भी बंदा पास हो जाता है, वो टेंशन ना लो, टेस्ट पास करना कोई गल नहीं। एक फिर लिसनिंग का होता है, वो आपने लड़की बोल रही होती है, फिर आपने उस पर क्लिक करने होते हैं। फिर एक थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो आपने कर लिया। उसके बाद फिर महारत के कोई होते हैं नंबर, उसमें आपकी फिटनेस चेक करते हैं कि बंदा फिट है। और उसके बाद फिर आपको मेडिकल के लिए जाना होता है, आप फिर मेडिकल करवाते हो। मेडिकल करवाने के बाद, मेडिकल इसका लाहौर से होगा, मेडिकल करवा लिया। मेडिकल करवाने के बाद जो है आपके जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो रेडी करके वो साउथ कोरिया भेजे जाते हैं। साउथ कोरिया में अब ऐसा होता है कि डिफरेंट फैक्ट्रीज के अंदर उनको मेल की जाती है कि हमारे पास इस कंट्री से ये लड़के मौजूद हैं, मेडिकली भी फिट हैं, लैंग्वेज भी आती है, बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो आंदी नहीं आंदी, लेकिन वो पास कर लिया ना, बस गल खत्म, कहानी खत्म। उत्थे जाके फिर सारे सीन मामले हो जाते हैं। बाकी इंटरव्यू कोई शय नहीं होनी है, कोई चीज नहीं है। वो ऐसे बताते हैं। फिर उसमें जो फैक्ट्री का मालिक होता है या जिसको वर्कर्स की जरूरत होती है, वो बोलता है कि यार ठीक है, इस बंदे को आप, वो आपका सारा बायोडाटा चेक करता है। फिर वो बोलता है कि यार इस बंदे को आप भेज दें, ठीक है। वो आपका वीजा लगता है, फिर आप शाह करके वहां जाते हो,
वहां जाते ही आपको ना तो जॉब ढूंढने की टेंशन है, कोई फिक्र ही नहीं, इकोमोडेशन वो देंगे, फूड आपको वो देंगे, सारा कुछ वो देंगे, ठीक है। एयरपोर्ट से आपको उन्होंने रिसीव कर लेना है, उनके बंदे ने सारा खर्चा आप पे वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सैलरी जो पाकिस्तानी बनती है वो 6 से 7 लाख बनती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जी साउथ कोरिया की तो करेंसी वैल्यू पाकिस्तानी को सेंटो में है, और भाईजान सेंटो में है लेकिन वहां पर करोड़ों में सैलरी मिलती है आपको। मेरे मामू होते हैं वहां पे, मेरे कजन होते हैं, मेरा कजन 10 साल लगा के वापस आ गया इतने, माशाल्लाह कोठियां मर्सिडीज बेंज रखी हुई है उन्हें, यकीन करो शशके होते भाई, लोग बड़ा बड़ा कमाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो अनस्किल वर्कर हैं, जो अनस्किल है, जिनको कोई स्किल नहीं आता, जेडे जाके फैक्ट्रियां चाहे मुलाजमता करने लग जाते ने उत्थे, ते उन्हां दी है 6-6 7-7 लाख। अल्लाह दे बंदे अगर कोई स्किल वर्कर हो ना वहां पे 15-20 लाख नु गेड़ा दे के आंदे ही। हकीकत गल है, ये तुहानू लग रहा होना अगर कोई तुहाडा है साउथ कोरिया, पहली गल ते सीधी गल दसदा ही कोई नहीं, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਐਵੇਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1000 ਘਟਾ ਲਈਦਾ। हकीकत गल कर रहे हैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। बाकी आप ये तरीकेकार पहले देखें ना, मेरे लैपटॉप पे आए, तरीकेकार देखें, उसके बाद मैं 2-4 बातें वो करता हूँ। वीडियो पूरी देखनी है, एंड पे सुन के जाइएगा, वो बड़ी पते की बातें। अच्छा, तो आपने कोई सा भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वैसे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन आपने ओईसी कोरिया लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे आप ओईसी की ये इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएँगे, ठीक है? आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ਤੁਹਾਡਾ भी नेट स्लो होया तो इदां ही होएगी। ये देखें, ये आपके सामने आ गया ये सारा कुछ, ठीक है? अच्छा, ये ऊपर एक डाउनलोड चालान फॉर्म आ रहा है, आपने इसके ऊपर नहीं क्लिक करना। ये वाला है, ये बहरीन का है, ठीक है ना? ये ऊपर लिखा हुआ है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड पाकिस्तानी वर्कफोर्स इन द किंगडम ऑफ बहरीन, ठीक है? इसको नहीं आपने करना। आपने करना है ये कोरिया में रोज़गार के मौके के लिए प्री रजिस्ट्रेशन 2024 का ऐलान, जो ये इन्होंने किया है। आपने डाउनलोड चालान के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला चालान आएगा। ये चालान फॉर्म आना है, इसका आपने ना प्रिंट निकलवा लेना है किसी से भी। किसी शॉप पे जाएँ, वहाँ पे जाके इसका प्रिंट निकलवा लें। ये ऊपर ये नज़र आ रही है आपको, ये फर्स्ट के ऊपर बैंक कॉपी है, इसके साथ ही ओईसी कॉपी है, उसके बाद ये कैंडिडेट कॉपी है। ₹1000 एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो ₹1000 है। ये ऊपर आपने ये डेट लिखनी है यहाँ पे, ठीक है? जिस भी डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। ये नेम ब्लॉक लेटर्स के अंदर आपने बड़े अल्फ़ाज़ लिखने हैं सारे अपने नाम के, इंग्लिश के, ठीक है ना? अपना नाम लिखें और उसके बाद अपना आगे आपके नाम के जो भी नेम आते हैं वो लिखें। यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है यहाँ पे। वो लिखने के बाद आपने ये कैंडिडेट सिग्नेचर जो लिखा हुआ ना, आपने इसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है? तो आपने तीनों को फ़िल कर लेना है, तीनों को फ़िल करने के बाद आपने बैंक चले जाना है, बैंक जाएँगे तो ₹1000 वो आपसे फ़ीस लेंगे इसकी, ठीक है? ये वाली, ये नीचे लिखा हुआ है ₹1000, आपने ₹1000 उनको पे कर देना है। तो ये बैंक कॉपी है, ये वो रख लेंगे, ये यहाँ से ना ये इतना हिस्सा उतार के वो रख लेंगे। उसके बाद एक ओईसी कॉपी अब बच गई आपके पास, एक कैंडिडेट कॉपी बच गई, ठीक है? कैंडिडेट कॉपी आपने अपने पास रखनी है, ओईसी कॉपी जब आपका नाम आ जाएगा फिर आपने ओईसी इनके ऑफ़िस लेके जानी है, ठीक हो गया? ये आपको समझ आ गई। अब आ जाएँ वापस उसी साइट पे। आपने फ़ीस जमा करवाने के बाद दोबारा आना है इसी साइट के ऊपर, आके इसको आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये इनका जॉब पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा आपके सामने। सिंपल है, कोई इतनी इसकी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, ये उर्दू में भी लिखा हुआ सारा उन्होंने। आगे अपना फादर नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इधर उन्होंने कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ यानी कि वही आपने डेट ऑफ बर्थ इधर लिख देनी है। इधर वो पूछ रहे हैं डू यू हैव अ पासपोर्ट? आपने इस पे क्लिक करना है, येस अगर है तो येस करें, नहीं है तो नो करें, ठीक है? अगर पासपोर्ट आपका नहीं भी है तो आपके लिए इसमें ये फ़ायदा है, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ही आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, उसके नीचे फिर आपने री-एंटर अपना आईडी कार्ड नंबर कर देना है यहाँ पे। इधर पूछ रहा है वो टाइप ऑफ होप जॉब, ठीक है? आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और ये बार आएगी, इसके ऊपर आपने असेंबल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? इस पे आपने असेंबल पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया? इधर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, फ़ोन नंबर आपने 03 के बाद से शुरू करना है, आप 03 ना डालते रहें कहीं, 03 उन्होंने लिखा हुआ है।
उसके बाद से आप अपना नंबर लिखें, री एंटर नंबर लिखें, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद जो आपका चालान फॉर्म में वो जो आपके पास ओईसी और कैंडिडेट कॉपी है, उनमें से किसी भी एक की आपने पिक्चर लेनी है अच्छी सी, मतलब वो फुल आनी चाहिए। लेने के बाद आपने मैक्सिमम फाइल साइज इज 200 केबी उन्होंने लिखा हुआ है। इमेज का जो आपने साइज करना है वो कैसे करना है, 200 केबी, 200 से थोड़ा कम ही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 200 का लिखा हुआ है, 200 केबी का, लेकिन उससे थोड़ा कम होना चाहिए। आपने ऊपर लिखना है, ये देखें, रीसाइज, RESIZE, मोबाइल से भी लिख सकते हैं और आप पीसी पे भी लिख सकते हैं। रिसाइज इमेज लिखें, जैसे लिखेंगे ये आपके साथ वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सिंपल तरीकाकार है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहा है सिलेक्ट इमेज, आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये लो, इसको आप इसमें दें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ये एक लड़का है, उसका मैंने अप्लाई किया, और इन्हों काला ना कर दे रहे हो किधर। अच्छा, इसमें आप लोग ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें केबी लिखा हुआ है, या एमबी आपने केबी में करना है, ठीक है। उसके बाद जी सेव एज, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपने जेपीजी या पीएनजी दोनों में से कोई कर लेना है, ठीक है। पीएनजी कर लें। उसके बाद आप रिसाइज इमेज के ऊपर आप क्लिक करें, सिंपल है। जैसे अब रिसाइज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये साइज दे देगा, ठीक है। इसने आपको यहाँ पे साइज दे दिया। ये ओरिजिनल साइज इसका जो है वो 103 का है। ये मैंने क्योंकि पहले इसको रिसाइज किया हुआ है, जिसकी वजह से अब जो इसका आउटपुट साइज आ गया वो 266 का आ गया, ठीक है ना। आप जब करेंगे आपका 103 या 110 या 115 120 मतलब 200 से कम ही देगा। जब आप उसी किए हुए साइज को दोबारा करोगे तो फिर यहाँ पे इस साइज को बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि इससे कम साइज नहीं देता। ये समझ आ गई बात। तो ऐसे आप इसका साइज कर सकते हो। जेपीजी या पीएनजी आपने बनानी है। बनाने के बाद आप चूज फाइल पे जाके यहाँ पे अपनी फाइल को अपलोड कर देंगे। उसके बाद वो कहते हैं बेल्टिंग के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए ओईसी ऑफिस का इंतखाब करें। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपको जहां जाने के लिए आसानी है, आप क्वेटा जाना चाहते हो, पिशावर जाना चाहते हो, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर भी आपने यही करना है, इस्लामाबाद। ओके हो गया। उसके बाद अहद का ऐलान डिस्क्लेमर दिया हुआ उन्होंने, तो इसको आपने रीड कर लेना है। तो करना करें, बाकी पढ़ता पुढ़ता तो कोई भी नहीं होता। बस यहाँ पे आपने चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद यहाँ से आपने सबमिट कर देना। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये जो पिक्चर आपके सामने आ रही है, आपको ऐसी पिक्चर आ जाएगी कांग्रेचुलेशंस की, ठीक है। तो बाकी इसके बाद का जो काम है कि आपने कैसे चेक करना है, इसका जो लकी ड्रा होगा उसमें आपका नाम आया है या नहीं आया, वो कैसे चेक करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी पोर्टल के ऊपर भी उसका ऑप्शन नहीं शो हो रहा। इसके ऊपर अभी जितना शो हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने दिखा दिया। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इधर हो रही है ना सामने, तो ये आपके सामने है। बाकी इसके ऊपर बहरीन की भी आई हुई हैं वैकेंसीज इस टाइम के ऊपर। आप उसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इस टाइम के ऊपर पहले आप साउथ कोरिया के लिए अप्लाई करें। ये साल में एक बार आती हैं। यहाँ पे सैलरी आपकी सोच से अच्छी सैलरी है। बाकी चले आए जरा उधर कैमरे के सामने, मैं उधर दो चार बातें करनी है वो करते हैं आपसे, तो फिर आपको छुट्टी। अच्छा, तो आपने सारा तरीकेकार समझ लिया, हर चीज आपको समझ आ गई। अब जाके इसमें अप्लाई करें। दूसरी बात यह कि जो लोग दुबई, सऊदी या कतर से अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं अप्लाई। वो किसी भी तरीके से पैसे पे कर दें इनके अकाउंट में, ठीक है। पे करने के बाद उसका एसएस ले लें, जैसे हम इजी पैसा करते हैं, जैज कैश किसी को करते हैं तो उसका एसएस लेके उसको व्हाट्सएप कर देते हैं। तो यही तरीकाकार आपने वो करके, तो आप जहां पर चूज फाइल मैंने बताया कि 200 केबी से कम पिक्चर हो, वो वहां पर आपने उसको अपलोड कर देना है, वो एसएस को। ठीक हो गया। तो वो जस्ट एक रिक्वायरमेंट होती है कि रसीद उनको चाहिए होती है कि फीस जमा करवाई है कि नहीं करवाई, सही है। तो वो आप उसमें जमा करवा दें। दूसरा ये है कि आपको जब 5 साल का वीजा मिलता है, 5 साल के बाद आप अगर फैक्ट्री चेंज नहीं करते तो आपको नेक्स्ट 5 ईयर का वीजा मिल जाता है, ठीक है। अगर आप फैक्ट्री चेंज करते हो तो आपको पाकिस्तान आना पड़ता है, यहाँ आके टेस्ट की दोबारा तैयारी करनी पड़ती है, लैंग्वेज टेस्ट की, फिर आपको जाना पड़ता है। जाहिर सी बात, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो जाते हैं, 5 साल का वीजा मिलता है उनको, वो जाते हैं जी। जाने के बाद वहां पर ऐसा होता है कि वो उनको किसी और फैक्ट्री से ज्यादा सैलरी की ऑफर आती है, तो वो फैक्ट्री लीव करके दूसरी फैक्ट्री में चले जाते हैं। आपको इजाजत होती है, आप किसी भी फैक्ट्री में जाकर काम कर सकते हो, ठीक है। वो वहां पर अच्छा ये होता है कि 6 महीने आपने वहीं लगाने होते हैं जिस फैक्ट्री में जिस मालिक ने आपको बुलाया। नहीं अब तुम जानते इतने कहोगे पाए कितनी सैलरी दोगे, मैं तुम 6 लाख रुपए दूंगा, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8 ਲੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ सद्या मैं ਤੇ मुंह चौक के उधर तुर पे 6 महीने लाओ, ला के रिजाइन दे के आगे चल जाओ, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो आपको फिर जाहिर सी बात है जब आप पाकिस्तान आओगे तो फिर आपको दोबारा टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन वो जो अब आपने करनी इससे बहुत ज्यादा वो टफ होता है। जैसे आइट्स होता है, पीटीजी आसान होता है, आइट्स जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, वही हिसाब होता है इसका। तो फिर आप 10 साल के बाद आपको ये वीजा नहीं देता, 10 साल तो बाद कहता चलो मेरा पुत्र पाकिस्तान वापस। बाकी ये कि आप 10 साल के बाद वहां पर जब आपके 10 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद अगर आप अपने वीजे को कन्वर्ट करना चाहते हैं बिजनेस वीजे के अंदर, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो बिजनेस वीजे के अंदर। तो इसका ये E9 वीजा होता है आई थिंक, फिर इसके ऐसे आगे कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ये ईपीएस टॉपिक ये इसको बोलते हैं, जो इसका आपने टेस्ट के लिए जाना है। बाकी ये है कि सारा तरीकेकार मैंने अब आपको बता दिया, इसके अंदर आपने कुताही नहीं करनी किसी चीज की भी, जो चीज ना समझ आए पूछ लेना है, गलती नहीं करनी। 11 इसकी लास्ट डेट है, 18 साल से 39 की एज वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जेडे 40 होगी वो नहीं अप्लाई कर सकता। मेल भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लोगों के साथ शेयर करें। और सबसे पहले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया, सब तो पहले था नहीं, सब तो आखिर से गल कर रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। 40 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी आप इसको उठाएं चैनल को, आपका अपना चैनल है, मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे नजर आ रहा है, मुझे आए दिन दुआएं मिलती हैं, लोग कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, काइंडली ऐसा ही काम करते रहें, तो इससे लोगों की हेल्प हो रही है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।